अस्सलामुअलैकुम काबिल कदर व्यूअर्स। क्या वकालत में सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना वकालत की मेराज है। जब भी कोई वकील वकालत शुरू करता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो एपेक्स कोर्ट का वकील बने, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील बने और फिर उसमें पेश हो और हाई लेवल के मुकदमात की पैरवी करे। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के लिए इनरोल होने वाले ऑनरेबल वकला के एजाज़ में इस्लामाबाद क्लब में एक शानदार लंच का एहतमाम किया, जहां पर कायदीने वकला ने खिताब किया। बहुत सारे दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, नुमाइंदे भी हैं बार काउंसिल्स के, बार एसोसिएशंस के। मैं नाम लिए बगैर शुक्रिया अदा करता हूँ वाहिद कुरैशी साहब का कि आज उन्होंने ये कट किया और हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपने इन दोस्तों की खुशी में शामिल हो सकें। यकीनन ये बड़ा दिन आपके लिए। और 2008 में जब मुझे लाइसेंस दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, तो मैंने जब अपनी ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाई तो मैंने सोचा कि दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ टिल टुडे। अल्लाह ने छोटी मोटी कामयाबी मुझे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वकील होना ये आपकी प्रोफेशन की मेराज है और ये मोहर सब्त कर देती है आपकी क्रेडिबिलिटी पे और आपके प्रोफेशनलिज्म पे बिलीव करने के हवाले से। ये आखिरी सीढ़ी जो आप अबूर करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप तमाम हजरात के लिए ये बहुत खुशी का दिन है। और मेरे लिए बहैसियत सियासी वर्कर के, बहैसियत मेंबर बार काउंसिल के, बहैसियत वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल के और बहैसियत एक जो प्रोफेशनल ग्रुप है हमारा, उसके एक अदना कारकुन की हैसियत से बहुत खुशी की बात है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी क़यादत से जनाब सैयद कल्बे हसन शाह साहब का, हारून रशीद साहब का, हसन रजा पाशा साहब का, एहसन गोन साहब का, कि बहुत काविश हुई। जो पहली कामयाबी हमें नसीब हुई, हमारे दोस्तों को, हमारे ग्रुप को बहुत लंबी स्ट्रगल हुई। उन मीटिंग्स में हम शामिल रहे जो कल्बे शाह साहब की क़यादत में होती रही। जो रूटीन हुआ करती थी 20 की, 25 की, 30 की, इतने लोग एनरोल हुआ करते थे, उनके इंटरव्यू दिए जाते थे। हमारे इस ग्रुप की वजह से, हमारी इस क़यादत की वजह से और अनथक मेहनत की वजह से आज अल्लाह की मेहरबानी से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो बैकलॉग था वो खत्म हुआ। और 2016 में जो दोस्त रेफर हुए वो आज भी वो इस बैच में उनको इंटरव्यू हुए। और ये खुशाइन बात ना सिर्फ हमारे इन दोस्तों के लिए है, बल्कि हमारे उन दोस्तों के लिए भी है जो कि अभी उनकी जो फिटनेस सर्टिफिकेट अभी पेंडिंग है। कि जाहिर है जो 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद इसका इंटरव्यू हुआ, अब जो हमारे जो बैकलॉग रह गया वो बिल्कुल फ्रेश लोग हैं। मार्च में जिन लोगों की फाइल वहां गई वो भी आज यहाँ तशरीफ फरमा है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। और ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी ग्रुप क़यादत को कि आपने ये अनथक कोशिश की। और सबसे पहली कामयाबी ये हुई कि हमने वो 120 लोग जो है उनका जो इस्लामाबाद गया तक मैं बात करूंगा कि वो जो बैकलॉग था वो खत्म हुआ। उसके बाद हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूं मैं धड़ेदार आदमी हूं, मैं दोस्तों के साथ खड़ा होता हूं। कोई एक दिन नहीं था कि मैंने जब कल्बे शाह साहब की तरफ ना गया हो, मैंने जब एहसन गोन साहब के पास ना गया हूं। मैंने बिल्कुल किया, मैं करता हूं और मैं जब तक मैं जिंदगी में करता रहूंगा। अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता हूं, अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहूंगा और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई आर की बात नहीं है। तो ये इसमें कोशिश आपकी थी, इसमें एबिलिटी आपकी थी, लेकिन जो अखलाकी तौर पे जो हम कर सकते थे दोस्तों के लिए, अपने धड़े के लिए, वो हमने किया। और ये खुशाइन बात है, बहुत खुशी की बात है। हम आपकी खुशी में आज यहाँ शरीक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बार की जाहिर है आप एक वोटर भी हैं बार काउंसिल के, बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के, वो आपका रोल साइन होना है, लेकिन यू आर मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो हम ये भी ख्वाहिश करेंगे हमें दोस्तों से जो हमारे दोस्त हैं कि जाहिर है हम एक धड़ेदार लोग हैं, धड़ा हमारा। मैं हमेशा इस बात का कायल हूं कि आप जहां जिनके साथ खड़े हो लोगों को पता होना चाहिए कि आप किन के साथ हैं।
शहजाद शौकत साहब मेरे भाई हैं, लाहौर से तशरीफ फरमा है, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं तो शीरी से ये भी कहूँगा कि ज़रा आज ये फंक्शन उनके हवाले से नहीं था, लेकिन हमारे दोस्त हैं, उनको भी आप सुनिए कि एक थोड़ा प्रोफेशनल आदमी है। हमारे जो ग्रुप के हमारे निजान हैं, उन्होंने फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत के लिए उम्मीदवार हैं। हमारी ख्वाहिश होगी कि हम उनको भी सुने या आज वो तशरीफ फरमाएं। तो मैं आप तमाम हज़रात का, ख़वातीन का आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ। और वाहिद कुरैशी साहब हमेशा की तरह वो आज यहाँ फिर मेज़बान थे, तो हम वो भी हमारे ग्रुप में एक बड़ा कलीदी किरदार उनका रहा। मैंने जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस हासिल किया, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आप ही के एजाज़ में ये महफिल सजी है। जिस तरह के अब्बासी साहब ने फरमाया कि एक वकील की जो महराज है वो सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस हासिल करना है, और किसी ने पूछा कि जब वकील हो जाता है तो उसकी क्या तरक्की होती है, तो किसी सियाने ने जवाब दिया कि वो फिर अच्छा वकील होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बहुत अच्छा वकील होता है, उसके बाद बहुत ही अच्छा वकील। तो आप यकीनन जो आखिरी महराज है बहुत ही अच्छा वकील वाली, वो महराज पा चुके हैं। आपको इस सुप्रीम कोर्ट बार में खुश आमदीद भी कहते हैं। हमारे दोस्तों ने आज जो ये हरकत किया है उसमें अगर अपनी क़यादत को ख़ारिज तहसीन पेश ना करूं तो ये ज़्यादती होगी कि जो हमने 2-2 साल 3-3 साल वेट किया अपने इंटरव्यू का, लेकिन आप दोस्त बहुत खुशकिस्मत है कि 2023 में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद जमा कराए और 2023 में ही 3 महीने के अंदर अंदर आपको लाइसेंस मिल गया। चेयरमैन साहब का कोई मूड नहीं रहा था कि मैं आइंदा कुछ करूं, और फिर पाशा साहब और अरुण साहब जो है उनको चेम्बर में मिलकर उन्होंने रिक्वेस्ट की, और फिर ये सिलसिला कुछ तकरीबन 4 हफ्तों का शुरू हुआ। तो मैं तो वहाँ पे आपका एक कारकुन बैठा हुआ था, लेकिन बेसिकली ये जो कमेटीज पिंडी इस्लामाबाद की हैं ये अरुण साहब और पाशा साहब की रिक्वेस्ट पे जाहिद साहब ने शुरू की थी। मैं तमाम न्यूली इनरोल्ड लोगों को मुबारक देता हूँ, इसमें सबको बहुत मुबारक हो। और उनसे एक ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो मैं हमेशा करता हूँ कि जो न्यूली इनरोल्ड लोग हैं, अगर पहले 5 केस अच्छे तैयार करके अगर सुप्रीम कोर्ट में वो आएंगे तो आपका एक इमेज जो है ना वो सारी जिंदगी के लिए बन जाएगा जो जजेस बैठे हुए हैं। तो ये बाज़-औक़ात थोड़ा सा बंदा लथार्जिक, चलो जी केस से लाओ देखा जाएगा, नहीं, जिस तरफ से भी जाए पहले 5 केस अगर आपने अच्छे किए, ये जजेस की नज़र में आप आएंगे, आपका इमेज अच्छा होगा और आइंदा आपको रिलीफ जो कोशिश करेंगे जजेस के भाई इस यंग लड़के को दिया जाए। मैं फिर एट दी कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन सबको मुबारक देता हूँ, लेकिन मैं एक स्पेशल मुबारक आज दूंगा। हमारी एक बहन है, उनका नाम चांद बीबी है, ये सऊद वजीरिस्तान से पहली लॉयर है जो ऐसी हुई है। अगर आप खड़ी हो जाए और ये पूरा हाल जो है ना वो आपके लिए जो है ना, आपको पता है कि सऊद और वजीरिस्तान का नाम लेते हुए भी लोग डरते हैं। ये वहां से आई हैं और एक माशाल्लाह पहली खातून है, अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे। और इसी तरह ये एक सिंबल है तमाम लेडीज के लिए कि इन्होंने किस तरह जदोजहद की। बस आप बैठ गए आपको बहुत मुबारक हो। बाकी ये एक अमल जो होता है ये सबका मिलजुल के होता है। मैं ख़ारिज तहसीन पेश करूंगा अलीम अब्बासी साहब को। जब भी पिंडी इस्लामाबाद की इनरोलमेंट कमेटी की मीटिंग होती है, ये सारे काम छोड़ के सुबह 9 बजे पाकिस्तान बार कौंसिल में आ जाते हैं। कोई कैंडिडेट इनके मामू का बेटा होता है और एक कोई कैंडिडेट इनकी खाला का बेटा होता है। मुझे नहीं समझ आई, इनको किसी ने शायद गिला दिया हो। जिस बात को मैं क्लियर करता हूं, ये कहते थे कि ये हमारे भाई हैं, मेरे चेम्बर फेलो के हैं, मेरे दोस्त के बेटे हैं।
लेकिन आज दिन तक इन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोई हमारे मुखालिफ ग्रुप का है। बाकी जो ना होता है वो उधर मेरिट है, फाइज साहब के सामने आप लोगों की काविश से हुए हैं, लेकिन मुझे लगा ये है कि शायद इनको किसी ने गिला दिया है जो इन्होंने इतनी जज्बाती तकरीर की है कि मैं धड़ेबाज हूँ। धड़ेबाज अपने लोगों के लिए जरूर है, उनके लिए कहते हैं, लड़ते हैं, शिकवा भी करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं कहा जी कि बाकी वैसे मेरे लिए तो सारे मेरे छोटे भाई हैं। आपने देखा होगा कि मेरे लिए तो सब हैं, और सबसे ज्यादा तंग मैं होता हूँ पिंडी इस्लामाबाद के इंटरव्यू कमेटी में, क्योंकि मेरा खून खुश्क होता है कि अगर इनमें से एक भी रह गया, दो भी रह गए, तो वो मेरे लिए जो है ना एक गिला शिकवा होगा। आप सबको बहुत मुबारक हो। शहजाद शौकत साहब के पास जब मैं अपने इलेक्शन में गया था तो इन्होंने कोई नीम रजामंदी से ही मेरे साथ बात की थी और मुझे थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ था। फिर उसके बाद जब मैं दूसरी दफा गया तो इन्होंने बड़े गले वगैरह लगाया मुझे, तो मैंने कहा ये क्या चेंज आई है? तो उन्होंने कहा उस वक्त मुझे इतना नहीं पता था, अब मैंने पिंडी इस्लामाबाद और बाकी लोगों से जब मैंने पता किया है तो मैंने ये समझा है कि आप बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं। उसके बाद जब ये शीरी इमरान और बाकी दोस्तों की मेहनत से हमारा हॉस्टल बना, इधर तो 2 जजेस जब आए थे हमारे चेयरमैन हॉस्टल कमेटी, मकबूल बाकर साहब और उस वक्त जो हमारे थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार साहब, तो उन्होंने इफ्तिताह किया न्यू फेज का। तो उन्होंने कहा हम तो हॉस्टल समझ के आए थे, ये तो 4 स्टार होटल है। तो उसके बाद कियानी हाल में बैठ के शहजाद शौकत साहब ने कहा मेरी वोट जाया नहीं हुई, मेरी वोट मैं सही जगह पे पाई है। इससे पहले एक दफा शहजाद शौकत साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे पास पेश हुए, दूसरी तरफ बहुत इनसे भी सीनियर कौंसल थे, तो मैं उनकी बातें सुन रहा था, तो ये तलमला रहे थे कि मुझे नहीं टाइम मिल रहा, ये क्या हो रहा है। तो मैंने उनको अच्छा भला सुन के तो मैं शहजाद साहब की तरफ गया, तो मैंने कहा शहजाद साहब आप पैरा नंबर 3 की बात करना चाहते हैं? तो कहते हैं हाँ जी बस मेरा यही काम है जी, इसके बाद कोई नहीं है। थारो जेंटलमैन प्रोफेशनल हैं, बहुत अरसे बाद हमारी रिक्वेस्ट पे ये इलेक्शन में आए हैं। बहुत पहले इन्होंने पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ा था, शायद टॉप किया था इन्होंने। उसके बाद ये अपने प्रोफेशन में भी रहे, मुख्तलिफ औकात में इनको अच्छी सीट्स जो है ऑफर हुई, तो लेकिन इन्होंने अपने प्रोफेशन में भी रखा। मैं आपसे 10 बस्ता अपने छोटे भाइयों से 10 बस्ता गुजारिश करूंगा कि आप शहजाद शौकत साहब को ज़रूर कंसिडर करेंगे। काबिल कदर व्यूवर्स, कायदीन वकला के खिताब के बाद ये महफ़िल अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है, तो दोस्तों इसके बाद एक बेहतरीन किस्म का लंच दिया गया और तमाम शुरा ने बहुत ज़ौक़ और शौक़ के साथ लंच किया और अपने घरों को रवाना हो गए। दोस्तों ये एक यादगार लंच है और नए आने वाले वकला की हौसला अफजाई का ज़रिया भी है। ये रवायत बहुत अच्छी है और मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा और दरख्वास्त भी करूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़ दोस्तों, खुदा हाफिज़।